हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से काम करेगा, इसका सिंप्लीफाइंग एनालिसिस अभी आप लोगों को मिलेगा। सिंप्लीफाइंग इस वजह से बता रहा हूं, ना किसी इंडिकेटर, ना किसी भी तरह का प्राइस एक्शन, ना किसी तरह का 100 चीजों को याद रखना है, यानी कि किसी भी तरह का खिचड़ी यहाँ पे नहीं है। सिंपली लेवल बताऊंगा, लेवल के ऊपर व्यू पॉइंट रहेगा, दैट्स इट। मार्केट इसी के अंदर ही निपट जाएगा। 23 टू 27 जून 2025 ये हफ्ते का एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बैंक निफ्टी के अंदर 3 लेवल है, 56535। देखो मार्केट में जितना क्लैरिटी रहेगा उतना बेहतर है, क्योंकि हम मार्केट में फंसते इस वजह से हैं, हम मार्केट में क्लैरिटी नहीं रख पाते हैं। अरे भाई करना क्या है, पूरा डिसीजन सही रखो, बीच में फंस जाते हो, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, बाइंग भी करूंगा, सेलिंग भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाते हो, या कर भी लेते हो तो नुकसान ही नुकसान। कोई एक जगह में फोकस्ड हो जाओ, फिर देखना मजा कैसे आती है, जलवा कैसे होता है मार्केट में। मैं क्यों बता रहा हूं ये सभी बातों को, लगभग मैं 2500 एनालिसिस दिया हूं, मैं कहूंगा इसमें से ज्यादा नहीं 100 भी एनालिसिस उठा के देख लो, क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस किसी का भी देखो, आप कंटिन्यू 100 एनालिसिस देख लिया ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, आप खुद देख पाएंगे कि लगातार जो प्रिडिक्शन है जिसके अकॉर्डिंग है, गलत भी हुआ है सही भी हुआ है, बट उसके अंदर आप एक परसेंटेज ढूंढ पाएंगे कि किस तरह का परसेंटेज में एनालिसिस निकल रही है। ठीक है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, 100 एनालिसिस देखना पड़ेगा, 100 नहीं कम से कम 50 देख लो, 20-30 देख लो। बैंक निफ्टी 56535 ये वीकली लेवल है, 23 टू 27 जून 2025 56535 55824 पहले दो लेवल को हम देख लेंगे, मेरा व्यू पूरा क्लियर है। 56535 इसके ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है एंड प्राइस सस्टेन्ड होती है लेवल के ऊपर, कंटिन्यू वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बायर्स का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है, मेंटेन रहता है या कॉन्फिडेंट रहता है। और एक छोटा सा बात मैं कहूंगा, पूरा मूव हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो मूव है ये हेल्दी नहीं रहेगा तो मार्केट आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। हेल्दी मूव रहेगा तो मार्केट के अंदर एक बिगेस्ट अपसाइड सिनेरियो रह सकता है, जो सिनेरियो लगभग वीकली की मैं बात करूं 550 टू 600 पॉइंट, सॉरी गलत बोल दिया, 600 टू 650 पॉइंट ओवरऑल मार्केट्स रैली रहेगा। 55824 जो लेवल है, मार्केट सपोज नीचे से आती है या गैप डाउन हो जाती है, 55824 तक आती है, यहाँ पे आके एक डायरेक्ट सपोर्ट बनाता है, सुन लीजिए सही से, ये सपोर्ट मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी तैयार करता है, दैट मींस लेवल के ऊपर सस्टेनिटी रखता है, अपना फ्लो मेंटेन करता है, हेल्दी प्राइस स्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो मार्केट में एक अपथ्रस्ट बन सकता है, अपथ्रस्ट बन सकता है, जो मार्केट को आगे की ओर खींच के ले जा सकता है। 600 टू 650 पॉइंट का एक गेम यहाँ पे हो सकता है। सिंपली व्यू एक स्पेशल लेवल है जो है डीएनएल लेवल, ये लेवल को पूरा मार्क कर लीजिए या दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल इतना बड़ा ताकतवर लेवल है कि आपको क्या बताऊं, बहुत ताकतवर है। फिफ्टी सिक्स 139 ये सिर्फ किलर लेवल नहीं, ये ताकतवर लेवल भी है। बैंक निफ्टी आके ये लेवल पे सपोर्ट कर देता है, मूव के साथ मार्केट मिल जाती है, तो बल्ले बल्ले है, आंख बंद करके भी हम चल सकते हैं, ऐसा हमें लगती है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। सपोर्ट बनाता है तो मार्केट आगे की ओर बहुत ही स्मूथली निकल सकता है, बहुत ही स्मूथली मार्केट आगे की ओर निकल सकता है। अप्रोक्स में बात करूं, 600 टू 650 पॉइंट तो मैं बता चुका हूं, उसके बाद भी हमें फोकस रखना है बोनस के अंदर आगे की ओर मार्केट में, क्योंकि ये लेवल में बहुत बड़ी टारगेट बनती है या बहुत बड़ा रैली क्रिएट होता है, बहुत बड़ा रैली क्रिएट होता है ये लेवल के अंदर।
मूव के साथ मिल जाती है तो बड़ा सक्सेस है। लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है, हेल्दी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, तो हेल्दी स्ट्रक्चर चाहिए। बट 56139 याद रखिएगा, ये ताकतवर लेवल है, किलर लेवल एंड डीएनएल लेवल है। सो दैट ये लेवल को आके एक नॉर्मली मार्केट खुलता है तो ब्रेकडाउन रहेगा, अदरवाइज जब डाउन मार्केट हो जाती है और रिवर्स में रेजिस्ट करता है तो रेजिस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात यही है, ये लेवल के नीचे, ये लेवल को रेस्पेक्ट करने के बाद, लेवल को रेस्पेक्ट करने के बाद लेवल के नीचे प्राइस अपने आप को बना के रखता है, होल्ड करता है, अपना मूवमेंट सही रखता है, फ्लो सही रखता है, कॉन्फिडेंट सेलर्स सही रखते हैं, तो यहाँ से बहुत ही ताबड़तोड़ मार्केट गिरावट की ओर जा सकता है। ये गिरावट मार्केट में रोकना मुश्किल हो जाएगा। 600 टू 650 ऐसे तो मैं एक टारगेट रेंज बता रहा हूँ, बट इसका जो रेंज है लगभग 1100 पॉइंट के आसपास है। अपसाइड जब जाएगा तब भी 1100 पॉइंट का रेंज है लगभग, और डाउन के अंदर भी लगभग 1100 पॉइंट का रेंज है। ये लेवल का रेंज है 1100 पॉइंट, इसमें से ये कितना भी पॉइंट मूव कर सकता है। निफ्टी के अंदर मैं जस्ट 4 लेवल दूंगा, चारों में से 3 लेवल सिंप्लीफाइंग लेवल रहेगा, एक लेवल वाइटल लेवल रहेगा। 3 लेवल को पहले मैं डिस्कस कर दूं। इफ निफ्टी डाउन साइड से काम करता है 24952, और एक लेवल है 24795। निफ्टी सपोर्ट जनरेट करे 24795 से सपोर्ट जनरेट करे तो प्राइस लेवल के ऊपर कोई भी लेवल पे मार्केट सिग्नल जनरेट क्यों ना करे, सस्टेन करे लेवल के ऊपर, हेल्दी प्राइस स्ट्रक्चर मेंटेन हो, बायर्स कॉन्फिडेंट रहे, वॉल्यूम सही मेंटेन हो, देन यहां से अपसाइड का जलवा मार्केट में आ सकता है 280 टू 300 पॉइंट के अराउंड। और एक लेवल है, ये गैप अप भी देखिए निफ्टी काम करता है तो बढ़िया, नॉर्मली देता है तो भी बढ़िया, 25270। ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर सस्टेन मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर सही रहता है प्राइस एक्शन का, तो यहाँ से 280 टू 300 पॉइंट का एक अपसाइड का रैली बन सकता है। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है, 25149 लेवल को मैं मार्क कर देता हूं, ये बहुत ताकतवर लेवल है। क्योंकि मार्केट का जो बिगेस्ट रैली है ये लेवल के अंदर ही दिखने को मिल सकता है। 25195 इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करके देखो, ऊपर खुलता है, ऊपर चलता है तो कुछ नहीं है, रेस्पेक्ट करना चाहिए ना लेवल को, नहीं तो ये लेवल फिर किस काम का। रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट सही से बने, और जितना अच्छा संस्कारी रेस्पेक्ट रहेगा, यानी कि हेल्दी रेस्पेक्ट रहेगा, हेल्दी स्ट्रक्चर रहेगा प्राइस एक्शन का, तो मार्केट में एक अपबूम दिखने को मिल सकता है। 300 पॉइंट इसका ऐसे रेंज है, ओवरऑल सॉरी टारगेट है, बट इसका ओवरऑल रेंज अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस इसका ओवरऑल रेंज टारगेट का रेंज है 600 पॉइंट, उसमें से 300 पॉइंट हमारा पहला टारगेट है, उसके बाद जो मार्केट में होगा वो बोनस की तरह आएगा। बट ये 25149 ये लेवल के नीचे मार्केट रेजिस्ट कर देता है, नीचे खुलता है तो एवरेज, ऊपर खुल के मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो ब्रेकडाउन करके काम करेगा फिर तो, और नीचे की तरफ मार्केट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो भाई यहाँ पे बैंड बच सकता है बायर्स का, यानी कि सेलर्स यहाँ पे दबदबा बना सकते हैं, और मार्केट को लगभग 600 का रेंज है, उसमें से हमारा 300 पॉइंट हमारा पहला टारगेट है। मार्केट एक गिरावट की ओर आ सकता है और 600 का रेंज में से मार्केट कितना भी मर्जी उठा सकता है। 300 पॉइंट हमारा ओवरऑल फर्स्ट टारगेट है या फर्स्ट रैली है। एनालिसिस को मैं कहूंगा रिपीट करके देख लो, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ना इंडिकेटर ना और 10-50 चीजों को देखने का कोई जरूरत नहीं है। खिचड़ी नहीं पकाना है हमें, सिंपली चीजों को देखो, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं हैरान हो जाएंगे, आपका आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मार्केट इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आप देखेंगे। और नहीं भी करता है, मैं आपको कहता हूँ, नेगेटिव पकड़ता हूँ, नहीं करता है तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। हम ए टू जेड चीजों को मैनेज करके रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, मनी मैनेजमेंट, ए टू जेड चीजों को हम सही करके रखेंगे ना, तो अगेंस्ट मार्केट काम करे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब हम सही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, जो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट है उसको सही नहीं रखते हैं, तब हमारी दिक्कत होती है। बट रूल्स में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ हो सकता है। बट इट इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन फॉर ट्रेड, ये ओनली पेपर ट्रेड करिए, हैबिट ठीक करिए, आपका माइंडसेट ठीक करिए, आप देखेंगे मार्केट में धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। क्या सीखा, कितना ये हेल्प किया आपको, आपका
ट्रेडिंग डिसीजन को आसान करने में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।